जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन अर्थात क्लोज ब्रैकेट जिसके अंदर तीन विमाएं हो, तीन अक्ष हो। किस तरह से हो बच्चों तीन अक्ष? हम इस तरह से कह रहे हैं जिसके अंदर एक्स अक्ष भी हो, वाई अक्ष भी हो और जेड अक्ष भी हो। ये अपनी एक्स अक्ष हो गई, ये अपनी वाई अक्ष हो गई और ये अपनी जेड अक्ष। तीनों अक्ष मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के साथ साथ, जहाँ लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी हो तो वहाँ पर संकुलन कैसा होगा? वो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होगा। क्रिस्टल की संरचना आप जानते हैं कैसी होती है? त्रिविमीय होती है। आपको ध्यान होगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ऐसा कुछ हम पढ़ चुके थे बच्चों। तो हम आपको यहाँ से आगे ये बता दें बच्चों कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ जो हमने पढ़ लिया था वर्गीय निबिड़ और षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जो उसी के आगे का हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन पर दूसरी परत रखी जाए, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन पर परत रखी जाए। तो दोनों का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखिएगा बच्चों इसके आगे हम यहाँ से इसको समझाने की कोशिश करें। देखिए बच्चों आपको याद होगा ऐसा चित्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, हमने यहाँ पर जो एक परत रखी है, ये वाली जो परत हमने रखी है बच्चों, ये परत ए, ये परत बी और ये अपनी परत है सी। क्योंकि तीनों की अवस्थाएं एक जैसी हैं इसीलिए हम इसको परत ABC नाम देकर ए परत ही नाम देते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं जैसी ए लाइन की व्यवस्था है ऐसी ही A1 की है, वैसी A2 की और वैसी ही किसकी है, A3 की व्यवस्था है। तो ये जो अपना था बच्चों, ये अपनी थी एक्स अक्ष और ये थी अपनी वाई अक्ष। इसके पास देखो ये एक्स अक्ष है और ये कौन सी है, वाई अक्ष है। इसमें मोटाई कब आएगी, जब हम इसी के ऊपर इसकी जैसी एक और परत रख देंगे, ठीक है। देखते हैं हम आगे बच्चों यहाँ से। देखिए बच्चों हमने तीन यहाँ पर परत ले ली। कौन कौन सी ली हमने यहाँ पे, ये अगर हम नाम लें बच्चों तो ये देखो यहाँ से ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। अगर इस ए के ऊपर ही इस बी वाले को प्लेस कर दें और इसी के ऊपर सी को प्लेस कर दें तो इसमें क्या आती चली जाएगी, मोटाई आती चली जाएगी। अर्थात हम एक पेज, जैसे कॉपी का पेज होता है, एक पेज पे दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, इस तरह से रख दें तो मोटाई आ जाएगी। इस प्रकार जब एक परत के ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत जमाते जाएंगे तो इसकी अच्छी खासी क्या मिल जाएगी, हमें मोटाई मिल जाएगी ना। अभी तो नीचे है, इस तरह से मान लीजिए मोटाई मिल गई। इसकी मिल जाने के बाद यहाँ इस स्ट्रक्चर में जो जालक बनेगा उसकी जो हमारे पास संरचना होगी, उस जालक की संरचना में आएगी हमारे पास घनीय संरचना। घनीय संरचना कैसे आएगी उसको भी हम बताएंगे। उससे पहले हम ये देख लें कि इसको हम एक के ऊपर दूसरा प्लेस करते हैं तो क्या होता है। देखिए बच्चों यहाँ से हम एक चीज और सिखाने वाले हैं आपको, समन्वय संख्या। देखिए बच्चों यहाँ से हमने इसको फिल कर लिया है, ठीक है। देखिए बच्चों जो आपको येलो कलर का गोला दिखाई दे रहा है, इसी की हम अगर बात कर रहे हैं बच्चों तो देखिए हम कैसे बताएंगे। यहाँ से इसको हमने 1, 2, 3 और ये 4, कितने से अटैच है, ये 4 से अटैच है। अर्थात कितनों को टच कर रहा है, 4 को। अगर मान लीजिए हम बी वाले में भी ऐसा ही स्पेस फिल कर दें, ठीक है, और उसको इसके ऊपर रखें, देखेंगे हम यहाँ पे किस तरह से बताना चाह रहे हैं। देखिएगा बच्चों ये वाला जो गोला है इसकी हम बात कर रहे हैं, इस समय ये कितने से अटैच है, ये देखिए 1, 2, 3, 4। इसका मतलब हम इतना पहचान चुके हैं कि एक सामान्य परत में जो गोला है वो 4 से टच किए हुए है। लेकिन अगर हम इस बी परत को ही उठा के इस ए परत के ऊपर रख दें तो आप इतना समझ जाएंगे कि ये जो पिंक कलर का हमें ये येलो कलर का जो सर्किल दिखाई दे रहा है, ये जो येलो सर्किल दिखाई दे रहा है, उस येलो के ऊपर कौन सा वाला आएगा, पिंक वाला। समझ में आई बात? क्योंकि जैसे ही आप ए परत के ऊपर बी परत को रखेंगे तो लगभग 1 के ऊपर 1 आएगा, 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 4 और ये पिंक वाला जो गोला है वो येलो वाले के ऊपर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। जैसे ही येलो वाला गोला जो है ये पिंक वाला जो गोला है ये येलो वाले के ऊपर आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि येलो वाला जो होगा
वो पिंक वाले को टच करेगा और उस स्थिति में ये पिंक वाला जो होगा इसको हम कितना नंबर दे देंगे, 5 नंबर दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये इसको टच करने वाला है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपको, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस समय इस येलो वाले की, चलो हम आपकी सुविधा के लिए एक काम और कर देते हैं बच्चों, हम इसको येलो ही कर देते हैं, ठीक है, कि येलो वाला जो सर्किल है अपने पास, येलो सर्किल कितने से टच कर रहा है अभी? 4 से टच कर रहा है। जैसे ही बी परत इसके ऊपर आएगी, चलो इसको अब बी परत को ऊपर लेके आते हैं। देखिए इसको किस तरह से लाते हैं हम ऊपर। ये देखिए ये वाला जो है अपने पास, ये वाला जो बी परत है, इसको उठा के जब हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो देखिए किस तरह से आएगी। बिल्कुल ये देखिए इसके ऊपर आ गई। इसका मतलब येलो वाले को, किसको हम ऐसा कह सकते हैं, येलो वाले के ऊपर कौन सा आ गया? पिंक वाला आ गया। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर ढक गया। 5वां नंबर देखिए, इसीलिए मैंने इसको 5 नंबर दिया। नीचे से 1 2 3 4 और नीचे ऊपर कितना आ गया? 5। अब आप एक चीज और मेजर कीजिएगा बच्चों, यहां से मैं और एक चीज देखिए आपको यहां से सिखाने वाली हूं। यहां से हम इसको भी फिल कर लेते हैं, इसको भी फिल कर लेते हैं, है ना। इसको हमने फिल कर लिया है, लगभग ब्राउन या ब्लैक से फिल कर लिया है। इस समय इसकी जो हमारे पास संरचना संख्या आएगी वो कितनी आएगी? देखो यहाँ से इसको कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए हमें। यहाँ से ये ले लेते हैं अपन ऑरेंज। ये देखिए 1 2 3 4, 4 से है। अगर मैं इस ए और बी वाली के नीचे इसको प्लेस कर दूं, किसका कर दूं? इस नीचे भी इसको प्लेस कर दूं तो ये कितना नंबर रहेगा? क्योंकि नीचे इसमें है, जो कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, इसके अंदर 2 परतें हैं, एक है अपनी ए परत और एक है अपनी बी परत। अगर ये सी परत को भी मुझे इसके नीचे ले जाना है, इस ए बी कहाँ ले जाना है? नीचे, इसके नीचे ले जाना है। तो ये नीचे तभी जा सकता है जब ये दोनों उठ के कहाँ जाए? इसके ऊपर आ जाए। तो इसको कितना नंबर देना पड़ेगा? मुझे 6 नंबर देना पड़ेगा। चलिए इसको लेकर जाते हैं हम इसके ऊपर। देखते हैं बच्चों यहाँ से, ये देखिए ये उठा के मुझे ले जाना है इसके नीचे। तो इसका मतलब बीच में तो ए परत थी, ये देखिए पूरा की पूरा उठा के कहाँ ले आए हम? इसके ऊपर। लेकिन ये थोड़ा सा अपना मिसमैच हो गया। कोशिश करते हैं बच्चों और आपके लिए, देखें हम इसको 3D में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको अलग अलग कलर से आपके लिए, कि किस तरह से इसके ऊपर मैच हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, इस समय हमने तीनों जो सर्किल है वो मिक्स कर दिए हैं। अब हमको ये चीज समझ में आ रही होगी, आपको एक चीज यहाँ से बिल्कुल अच्छी से दिख रही होगी कि यहाँ पर ये जो गोला है इसके अंदर ये देखिए 6 नंबर भी है कि नहीं? ये 6 नंबर, ये 6 नंबर होने का अर्थ ये हो गया बच्चों कि यहाँ पर सबसे जो नीचे वाली जो परत थी, कौन सी थी? सबसे नीचे वाली परत का एक गोला, ठीक है, उसके बीच में 4 और इसके ऊपर वाला 1। तो ये बीच वाला जो गोला था वो कितने से टच हुआ? 6 से। अपनी सेम परत में तो ये 4 से था। देखिए यहाँ पे हम एक चीज और करके दिखाते हैं आप। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक और ले लिया है, ये वाला है ना। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे नीचे वाली से 1, फिर उसके बीच वाली से 4। कैसे है? ये जो अपना था 1 2 3 4, ठीक है। तो ये वाला जो गोला था अपना बीचम बीच वाला, इसके सबसे नीचे से 1 से टच किया, इसके ऊपर एक और परत रखी तो फिर ये 1 से टच किया और बीच में कितने से टच किया? 4 से। अर्थात इसमें अगर त्रिविमीय जालक बनाया जाए तो यह कितने से टच करता है? 6 से टच करता है। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी बच्चों? 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। तो तब बनने वाला जो जालक कहलाता है उसका नाम होता है सरल घनीय जालक। बच्चों कलरफुल चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर से कह रही हूँ, बीच वाली परत 4 से टच करेगी, एक और परत इसके ऊपर रखोगे तो ये जो आपको ब्राउन दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर एक और लाएंगे तो इसके ऊपर टच करेगा, इसके नीचे ले जाओगे तो इसके नीचे भी टच करेगा। अगर समझ आ गया तो बच्चों बिल्कुल अभी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दीजिए, क्योंकि ये इमेजिनेशन थोड़ी सी आपके दिमाग में चलने वाली है, ठीक है। अब बात आती है सरल घनीय जालक जो बना, अर्थात यहाँ पर घन कैसे बना। चलिए अब वो घन वाली चीज समझ लेते हैं। नोट्स की चिंता मत कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको ये समझा देते हैं। कॉपी में कैसे बनाओगे इस चित्र को? अब ऐसे वाला चित्र तो आप बना नहीं सकते कॉपी में। चलिए कॉपी का चित्र और बता देते हैं कि कॉपी में चित्र वो कैसे बनेगा। देखते हैं बच्चों यहाँ से,
ये आपका चित्र है, ये वाला है ना। अब यहाँ से आपको चित्र बनाना है, ये तो परत बतानी है आपको, ए परत, इसी के ऊपर आपने दूसरी परत रखी, ठीक है, इस तरह से दिखा देंगे आप कॉपी में। ये दूसरी परत रखी हुई है आपने, इस तरह से दिखाइएगा, क्योंकि कॉपी में तो नहीं दिखा सकते ना इस तरह से उठा उठा के हम। ये दूसरी परत हो गई, तो कौन सी हो गई आपकी, ये वाली परत भी ए परत, क्योंकि इसी की जैसी व्यवस्था है। इसी की जैसी अगर तीसरी रखोगे तो वो भी ए परत होगी। और यहाँ पे इसको आप कलरफुल दिखा दीजिएगा किसी दूसरे पेन से, ठीक है, और यहाँ पर इसमें दिखा दीजिएगा इसके नंबर लिख के 1 2 3 4, इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, घन का निर्माण कैसा होगा, घन का निर्माण सिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ से अगर हम कहते हैं कि एक गोला, फिर दूसरा और ये तीसरा, ठीक, इसके सेंटर बिंदु मान लिए आपने, या इसको बिल्कुल आप इस तरह से दिखा दो, 1 2 3 और ये 4, ये इसके सेंटर्स हो गए, ठीक है, सेंटर हो गए। हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली केवल सेंटर का चित्र बना रही हूँ, ये बना। अब इसके ऊपर आपने एक और गोला रखा, एक और गोला रखा, एक और गोला। बच्चों ये गोले रखे जाते हैं जो त्रिविमीय आकृति के होते हैं, उनका भी कोई ना कोई सेंटर होगा। चलिए उनका भी सेंटर हम मान लेते हैं। उनके सेंटर से आपने इस तरह से मान लिए, यहाँ पर उसका भी क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। इस वर्ग को मैंने कुछ इस तरह से मान लिया, ये इसके सेंटर्स हुए, ठीक। ये दो वर्ग हमने ऐसे दिखा दिए, एक ऊपर और एक नीचे। अब इनको क्या करना होता है बच्चों, मिलाना होता है। क्या करना होता है, मिलाना। तो यहाँ से आपने इसको मिलाया, किसकी आकृति बन गई बच्चों, घन की आकृति बन गई। इसको कुछ आप ऐसे समझिए कि एक वर्ग नीचे बनता है और एक वर्ग, इसी के ऊपर एक और वर्ग प्लेस कर दोगे तो दोनों के सेंटर के बीच में जो दूरी होगी इसको मिला के बन जाएगा अपना वर्ग। और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक्चुअल चित्र है जिसके अंदर हमने आपको यहाँ पर ये गोला बनाकर दिखाए हैं, ये एक और ये दो। इस तरह से देखिए, एक ए परत ये है, एक ए परत ये है, और एक ए परत ये है, और एक ए परत ये है। अर्थात कितनी परतें हैं यहाँ से, ये 4 परतें हैं। इसको हम यहाँ दिखा देते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ से सेंटर्स देखिए 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3। अब आपको 4th नहीं दिखाई दे रहा तो इसके पीछे ये वाला होगा, इसके पीछे जो इसके जस्ट पीछे होगा। अब आप खुद देखिए, जब इनको मिलाया गया, सेंटर्स को मिलाया गया, तो यहाँ से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो किसका होगा बच्चों, घन का होगा। इसीलिए जो जालक बनता है इसको हम कहते हैं, जिसको हमें ये आकृति आपके सामने जो दिख रही है बच्चों, ये एक त्रिविमीय आकृति है। और जो कॉपी में बनाते हैं द्विमीय आकृति बनाते हैं, इसलिए हमने ये आकृति त्रिविमीय क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ये गोले बनाने का प्रयास किया गया और हम यहाँ पे वृत्त बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वृत्त, इसलिए चित्र में अंतर है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों है। तो आपका जो प्रश्न बनता है कि सरल घनीय जालक में समन्वय संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताएंगे, 6। दूसरी चीज, यहाँ पर संकुलन दक्षता और एक चीज आती है। नोट्स की चिंता मत कीजिएगा बच्चों, मैं फिर से कह रही हूँ, समझने पे ध्यान दीजिएगा। एक चीज और होती है बच्चों जिसको हम कहते हैं संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता का अर्थ क्या है समझिएगा। देखिए आपको यहाँ पे ये पूरा जालक दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको कुछ खाली जगह भी दिखाई दे रही होगी। खाली जगह कौन सी दिखाई दे रही है वो हम भल के बता देते हैं। ये देखिए, ये वाली जगह जो दिख रही होगी ये खाली जगह है। ये जगह खाली दिख रही है जिसको मैं येलो फिल कर रही हूँ, दिख रही है। तो यहाँ पर इस पूरे क्रिस्टल में ऐसी खाली जगह कितनी बचती है, ये है इसका मतलब। तो लगभग इसके अंदर ये खाली जगह जो बचती है बच्चों, ये बचती है अपने पास 48%। कितनी बचती है बच्चों, ये बचती है खाली जगह लगभग 48%। इसका मतलब ये हो गया, भरी हुई जगह कितनी होती है, एग्जैक्ट हम आपको बता दें तो भरी हुई जगह होती है 52.4%। तो अर्थात जितनी जगह क्रिस्टल में भरी हुई रहती है, आप इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए आप एक बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर आप कोई भी सामान रख देते हैं, ठोस सामान रख दिया, जैसे ठोस आपने कुछ गोले ही उसके अंदर रख दिए या फिर कुछ भी आपने रख दिया, और ऊपर से आपने क्या करा, रेत डाल दी, तो रेत जो होगी वो उसे खाली स्थान में समा जाएगी। तो इसमें भी यही जगह है, जो खाली जगह आपको दिख रही है, ये वाली खाली जगह, ये खाली जगह। तो ऐसी खाली जगह इसमें कितनी होती है, लगभग
48% खाली जगह होती है और लगभग ये गोले कितना स्थान घेरते हैं 52.4%। संकुलन दक्षता कितनी होती है 52.4%। दूसरी बात, हमने आधी एक कोष्टिका भरा हुआ है जिसके अंदर हमने आपको बताया था आधी एक कोष्टिका में जो कण होते हैं वो केवल कोनों पर होते हैं। ये चीज पढ़ी हुई है हमने, ठीक है। कोने का एक कण कितना देता है, कोने का एक कण 1/8 भाग देता है, क्योंकि यह कण 8 एकक कोष्टिका में कॉमन होता है, इसलिए यहाँ एक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। तो हमने यहाँ पर 3 चीजें पढ़ ली जो पेपर में आती हैं। सरल घनीय जालक में समन्वय संख्या 6, संकुलन दक्षता, समन्वय संख्या का मतलब है कितने से घिरा हुआ है, कितनों को टच करता है। संकुलन दक्षता का मतलब है कि कितनी उसके अंदर भरी हुई जगह है, और ये क्या है, इसमें अवयवी कणों की संख्या, इसकी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी। ठीक है बच्चों, नोट्स के तौर पे देख लेते हैं एक बार। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से वीडियो से भी नोट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं इसके नोट्स जो होंगे उन टेलीग्राम चैनल कुकू केमिस्ट्री पर डाल दूंगी। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो से भी नोट कर सकते हैं। साथ के साथ इस तरह से आप लिखिएगा कि वर्गीय निबिड़ संकुलन से कौन सा बन रहा है, ये सरल घनीय निबिड़ संकुलन। ये वाला जो बनेगा ये वर्गीय निबिड़ संकुलन जो है इससे बना हुआ है, ये वाला है। ठीक है, अब हम कौन सा पढ़ेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से। तो SCP हो गया सरल निबिड़ संकुलन, सरल घनीय निबिड़ संकुलन, सिंपल क्यूब क्लोज पैकिंग, जिसके अंदर अपन ने चित्र पढ़े हैं, समन्वय संख्या पढ़ी है, और जो होगा डिटेल में मैं इसको आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, चाहे तो इससे लिख सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, इसमें से बच्चों ये वाला चित्र आप बनाइएगा, इस चित्र को बनाने की नीड नहीं है, मैंने इसको रब यहाँ से नहीं किया है क्योंकि आपको समझाने में काम आया था। चलिए नेक्स्ट है अपना द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये अपना षटकोणीय निबिड़ संकुलन था। इसके अंदर अगर हम बात करें बच्चों तो ये यहाँ पर इस गोले में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 कितने से घिरा हुआ है, 6 से घिरा हुआ। अगर आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ से इसको बना दूँ इनके सेंटर्स को, तो यहाँ से षटकोण का निर्माण होता है। ये कैसे रखे गए हैं पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ इस चीज़ को। ये किस तरह से रखे हुए हैं, ये एक गोला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इनके यहाँ पर रखे गए हैं, देखिए इस तरह से रखे गए हैं ये। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये देखिए बन गया यहाँ से, ये इस तरह से बना हुआ है अपना षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें एक चीज हम बता दें कि जब यहाँ से ये वाले बनते हैं तो इसमें एक, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर एक बीच में छेद बनता है। ये वाला जो छेद बन रहा है ब्लू कलर का, जैसा कि यहाँ पर ये बन रहा है छेद। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है। तो जब पहली परत होती है, ये पहली परत है अपनी, अगर इसी के जैसी हम दूसरी परत बना दें, ठीक है, तो वो उसकी होगी दूसरी परत, फिर क्या होगी तीसरी परत। तो पहली परत के ऊपर केवल एक प्रकार के छेद होते हैं जो 3 अवयवी कणों से घिरे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणीय छिद्र कहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रथम परत में सभी छिद्र त्रिकोणीय होते हैं, सभी छिद्र त्रिकोणीय होते हैं। ठीक है, एक बार बच्चों आपको ये वाला पोर्शन खत्म हो जाए फिर तो चैप्टर आपका फटाफट चलेगा। लेकिन जब दूसरी परत, अब इसके ऊपर जब दूसरी परत आएगी, लेकिन जब इसको हटा देते हैं यहां से नीचे वाले को, जब दूसरी परत प्रथम परत के छिद्रों पर रखी जाती है, प्रथम परत के छिद्रों पर रखी जाती है तो 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं या 2 प्रकार के छेद बनते हैं। तो 2 प्रकार की रिक्तियां बनती है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिक्तियां बनेंगी बच्चों। ठीक है, देखते हैं यहाँ से।
देखिएगा बच्चों, यहाँ से हमने कहा जब तक एक परत रखी जाती है, देखो प्रथम परत में सभी छिद्र त्रिकोणीय होते हैं। ये छिद्र आपको दिख रहे हैं ना, ये छिद्र कैसा है, त्रिकोणीय है, क्योंकि ये 3 से घिरा हुआ है, 1 2 3 से, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही दूसरी परत रखी जाती है, जैसे ही इस परत के ऊपर कौन सी परत रखी जाएगी, इस परत के ऊपर ऐसी की ऐसी दूसरी परत जब रख दी जाएगी तो यहाँ से 2 प्रकार की रिक्तियां बनेंगी, चतुष्फलकीय रिक्ति और चाष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ से चतुष्फलकीय रिक्ति का अर्थ है कि वह रिक्ति जो 4 अवयवी कणों से घिरी होती है चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है, क्योंकि इन 4 कणों के केंद्रों को मिलाने से एक चतुष्फलक बनता है। देखिए यहाँ से इस समय आपको जो रिक्ति दिखाई दे रही है बच्चों, वो यही दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इस तरह की रिक्तियां दिखाई दे रही हैं। मैं आपको कह दूं, अगर मैं यहाँ पर एक और अवयवी कण रख दूं तो इसका मतलब ये वाली रिक्ति जो होगी वो 4 कणों से घिर जाएगी। तो मैंने कैसा बनाया इसको, यहाँ से देख लीजिए, एक अवयवी कण, दूसरा अवयवी कण और ये तीसरा अवयवी कण। इसके ऊपर कलर हम डिफरेंट कर दें, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर इसके केंद्र कौन कौन से, 1 2 3 और बीच का ये जो पिंक वाला जो गोला दिखाई दे रहा है, एक इसका होगा तो इसका केंद्र हम ब्लू मान लेते हैं, तो इसका केंद्र मान लिया हमने ब्लू। तो यहाँ से ये 1 2 3 और ये 4, इन 4 केंद्रों को मिलाएंगे तो चतुष्फलक का निर्माण होता है। आपको यह जो लाइन है ये आपको नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ इतना सा दिखाना है बच्चों। यहाँ से देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि वह रिक्ति रिक्ति का मतलब होता है छिद्र, जो 4 अवयवी कणों से घिरी हो, जो 4 अवयवी कणों से घिरी हो, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अवयवी कणों को केंद्र को मिलाने पर चतुष्फलक का निर्माण होता है। चतुष्फलक कैसा बनता है बच्चों, इसके 4 ये जो है 1 2 3 और एक बीचम बीच है, मतलब ऊपर की तरफ है, मतलब बीच में यहाँ पे नहीं है, हवा में है। और जब इसको हम मिलाएंगे इस तरह से, यहाँ से इस वाली रिक्ति को ऊपर वाले फलक से ऊपर वाले से मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, चतुष्फलक का निर्माण होगा। बिल्कुल इस तरह का निर्माण होगा बच्चों, ये देखिए अपन ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है ना, इस तरह का निर्माण होगा। तो इसे कितने कोने हो गए, 4 कोने हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो 4 अवयवी कणों से घिरी हो, आप या चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि 4 कणों के केंद्रों को मिलाने पर, क्योंकि इन 4 कणों के केंद्रों को मिलाने से चतुष्फलक का निर्माण होता है। चतुष्फलक का निर्माण होता है। बारी आती है अब अष्टफलकीय रिक्ति की। अष्टफलकीय रिक्ति का मतलब क्या है, अष्टफलक में आपको ध्यान होगा जब भी आकृति अष्टफलकीय बनाते हैं तो कुछ इस तरह की आकृति हम बनाते हैं। यहाँ से ये हम आपको बता दें, इस तरह की आकृति आपको बनानी सिखा रखी है हमने कि ये यहाँ से पिरामिड बनता है, ठीक है। ये जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा से बनाएंगे अपन। देखिए बच्चों, इस तरह का अपन ने बनाना सीख रखा है। यहाँ से इस तरह का बनाते हैं हम, जैसे SF6 की आकृति नहीं बनाते अपन। SF6 की आकृति में 4 तो मतलब बीच में इसको रख देते हैं कण को, और फिर उसके बाद हम एक ऊपर एक नीचे एक इस तरह से बनाते हैं हम। यहाँ से बीच में S और 6 कोने पे F बनाते हैं ना हम, इस तरह से SF6 की आकृति। तो इस तरह से आकृति जो होती है वो अष्टफलकीय कहलाती है। इसी प्रकार से अष्टफलकीय रिक्ति की यहाँ से बात हो रही है। चलिए, अष्टफलकीय रिक्ति का मतलब भी क्या होगा वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। अष्टफलकीय रिक्ति में क्या लिखेंगे कि वह रिक्ति जो 6 अवयवी कणों से घिरी हुई हो। चलो इस चित्र में बात करते हैं हम किस तरह से बताएंगे। चलिए यहाँ से चित्र की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से जैसे मान लीजिए ये अपने पास कण है 1 2 3, ठीक है, इनके ये सेंटर्स हैं। अब यहाँ पर हमें किस तरह से रखना है, इसके ऊपर रख दिया आपने 1, फिर 2 और फिर ये 3। होगा क्या बच्चों इसके अंदर कि यहाँ से नीचे से भी 3 कण आएंगे और ऊपर से भी 3 कण आएंगे। अभी आपको इस चित्र में साफ नहीं दिखेगा,
मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ इस चित्र को। ये देखिए यहाँ से 1 2 और ये 3। कलर अलग ले लेते हैं ताकि समझ आ जाए और अच्छी तरह से। यहाँ से ले लेते हैं हम अपन अपना 1 2 और ये 3। देखिए बच्चों थोड़ा आराम से चित्र बनाएंगे। ये अपने पास 3 है, इसके ऊपर हमें 3 रखना है। ये देखिए यहाँ से हम कैसे रखेंगे 1 2 और ये 3। इस समय जो यहाँ से छिद्र बचेगा बच्चों वही कहलाएगा अष्टफलकीय छिद्र, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब ये जो मैंने बनाया है यहाँ से 1 2 और ये 3, इस समय नीचे से भी 3 और ऊपर से भी 3। जैसे अपना ये वाला निशान बनता है, चूकी का निशान बनता है, ये वाला और ये वाला, इसको मिला के बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वह रिक्ति जो 6 अवयवी कणों से घिरी हो। अब इनके सेंटर्स को अगर मिला दिया जाए बच्चों, सेंटर्स को हम मिलाएंगे तो 1 2 3 ये होगा। इसके भी सेंटर्स को मिला दीजिए, ये 3 और हैं यहाँ से, ये मिला लीजिए इसका। ये देखिए 1 2 3। तो ये वाला जो खाली स्पेस हमको दिख रहा है, मैं यहाँ पे और मिला के दिखा देती हूँ। इस तरह से है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये खाली स्पेस जो नजर आ रहा है यही है अष्टफलकीय रिक्ति। क्या लिखेंगे? बिल्कुल इसी तरह लिख सकते हैं कि वह रिक्ति जो 8 अवयवी कणों से घिरी हो, क्योंकि इन 4 कणों के मिलाने से, 4 अवयवी कणों के मिलाने से, केंद्रों को मानने से चतुष्फलक का निर्माण होता है। इसको सही कर लेंगे बच्चों। देखिए बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, वह रिक्ति जो 8 अवयवी कणों से घिरी हो, क्योंकि इन 8 अवयवी कणों को मिलाने से अष्टफलक का निर्माण होता है। रही चित्र की बात बच्चों, यहाँ से ये जो चित्र आपका है इसमें से आप ये वाली जो चीज़ें मैं आपको क्लियर बना देती हूँ। ये अपने पास है, इसमें से कैसे बनाओगे? इतना तो है ही आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर एक और बनाइएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ की जो अपने पास सेंटर आएगा अपने पास, यही क्या कहलाएगा? अष्टफलकीय छिद्र, ठीक है। या फिर एक साइड में एक चित्र और बना लीजिए इस तरह से। ये वाला छिद्र क्या होगा? अष्टफलकीय छिद्र, ठीक है। अब इससे बनने वाला जो निबिड़ संकुलन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। HCP और CCP इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलेगा, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए आगे अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।